बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह के फजल से आप जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जलफ्रेजी। तो फिर देर किस बात की, तो चलिए फ्रेंड्स इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे टमाटर और प्याज। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 अदद टमाटर ले लिए हैं और एक टमाटर के मैंने 4 पीस कर लिए हैं। और टमाटरों को आप जैसे भी काट लें, रफ सा काट लें, टेढ़ा मेढ़ा डिंगा पड़िंगा, कोई मसला नहीं है। और क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। अच्छा, जो मैंने प्याज लिया है ना, मैंने एक ही प्याज लिया है, वो भी छोटे साइज़ का। मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया, थोड़ा रफ भी काटा हुआ है। और अब हम एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और इसमें हम टमाटर और प्याज को शामिल कर लेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम इकट्ठा पीस लेंगे और पानी हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। इससे ये होगा जो हमारी ग्रेवी है बड़ी ही अच्छी बनेगी। और अब हमने इसको पीस लिया है, इसको कर देते हैं साइड पर। और अब हमें तकरीबन 3 अदद बेल पेपर चाहिए होंगी। और यहाँ पर मैंने कुछ मिक्स पेपर लेकर उनको मैंने काट कर रख लिया है। उनको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। मेरे पास घर में तीनों कलर की पड़ी हुई, तो मैंने तीनों कलर में ही काट ली हैं, येलो, रेड और ग्रीन। अगर आपके पास 2 कलर में है तो आप थोड़ी सारी मिकदार जो है ना ज़्यादा कर दें। वैसे जो चिकन जलफ्रेजी है या किसी गोश्त में भी बना रहे हैं जलफ्रेजी, तो उसमें जो शिमला मिर्च जो है डिफरेंट कलर की होती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो चिकन जलफ्रेजी रेडी होता है। और साथ ही मैंने एक मीडियम प्याज लेकर उनको भी मैंने इस तरह, जैसा मैंने मिक्स पेपर काट के रखे हुए हैं, इस तरह मैंने प्याज भी काट लिया है। कुकिंग पॉट ले लेंगे और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। और आप ऑयल जो है उसको जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो ये आपके अपने हाथ में है। आप ज़्यादा तेल डालना चाहते हैं, कम डालना चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑन और इस ऑयल में हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून भरकर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। मैंने जिंजर और गार्लिक को पील करके इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा ग्राइंडर जार में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने जिंजर और गार्लिक के पेस्ट को हमने पका लेना है। और इसको इतनी देर पकाना है जब तक ये इसका एक कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका जो कलर है गोल्डन सा हो जाए। और साथ साथ इसको भूनते भी हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें जो चिकन चाहिए होगा उसको मैंने किस तरह काट लिया है। और ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है और तकरीबन 600 ग्राम है। 1-1 इंच के मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, मतलब कि जिस तरह क्यूब्स में काटा जाता है वैसे मैंने इसको काट लिया है। और चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वॉश भी कर लिया है। और यहाँ पर हमारा जो जिंजर और गार्लिक है उसको बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। और मैंने इसमें अब ऐड कर दिया है जो हमारा चिकन है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने टमाटर और प्याज को हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था, वो सारा जो मिक्सचर है हम इसमें ऐड कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम अभी 4 से 5 मिनट और पका लेंगे ताकि जो टमाटर है थोड़ा सा इसका पानी भी ड्राई हो जाए। 1 टीस्पून भरकर हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे जो है कलर बहुत ही अच्छा आएगा और खाने में ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती। साथ हमें कुछ और स्पाइसेस भी चाहिए होंगे, जिसमें हमें चाहिए होगा 2 टीस्पून भरकर काली मिर्चें मोटी कुटी हुई, चाहे तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून भरकर हमें चाहिए होगा कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। 1.5 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और टेस्ट के मुताबिक हम इसमें ऐड करेंगे नमक। मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भरकर नमक ऐड करने लगी हूँ। ड्राई मसाले ऐड करने के बाद हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो हमारे ड्राई मसाले हैं इनका जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। और इतनी देर हम इसको भूनेंगे और भूनने के बाद जो ऑयल है वो अलग होना शुरू हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं। आप देख सकते हैं मसाला जो है हमारा बड़ा अच्छे से भुन चुका है। ऑयल मसाले से और मसाला ऑयल से सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और अब हम इसको कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि अगर चिकन में थोड़ा सा भी कच्चापन है तो वो पकने के बाद हमारा जो चिकन है 100% पक जाए। दूसरे चूल्हे पर हम फ्राइंग पैन रख लेंगे और इसमें मैं ऐड करूंगी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून भरकर कुकिंग ऑयल।
और इसमें हम ऐड कर लेंगे जो हमने प्याज रखे थे काट कर, और साथ ही जो हमने रखी थी शिमला मिर्चें काट कर। हमने मीडियम फ्लेम पर इसको सोते कर लेना है। मैक्सिमम हमने इसको 1 से 2 मिनट पकाना है, और फ्लेम जो है हमने मीडियम ही रखनी है। लो फ्लेम पर इसको बिल्कुल नहीं पकाना, वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगी और इनका कलर ख़राब हो जाएगा, और हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और इस तरह हल्का सारा ऑयल में पकाने से एक तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाती है। बस इतना ही, और अब मैं फ्लेम को बंद करने लगी हूँ। हम चलते हैं हमारी चिकन की तरफ। और ये देखिए चिकन गलने के बाद हमें चिकन में सिर्फ इतनी ग्रेवी चाहिए, और अब हम इसमें हमारे जो मिक्स पेपर है वो ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे, और जो फ्लेम है मैंने थोड़ा सा उसको मीडियम कर दिया है। ओ हो, ना पूछे कि खुशबू भी आती है, मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही हो। चंगी तरह नू मिक्स करना है। एक तो मेरे मुंह से पंजाबी बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो कोई मसला नहीं, आप कौन सा गैर हो, मेरे अपने ही हो। और अब मैं इसको कवर करके मैक्सिमम जो है ना 1 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि जो हमारे मिक्स पेपर है इनकी अच्छी सी खुशबू फ्लेवर जो है हमारे चिकन में रिलीज़ हो जाए। जो मिक्स पेपर है वो तो फटाफट ही मतलब कि उन्होंने गल जाना है, और जब मैंने इनको ऑयल में फ्राई किया था तो पहले भी वो 50% गल चुके थे। तो फिर आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ज़बरदस्त किस्म का चिकन जलफ्रेजी हो चुका है तैयार। बहुत ही शानदार किस्म का मज़ेदार बना है। खाएं बॉइल्ड राइस के साथ या घर की बनी हुई रोटी, नान, चपाती के साथ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना यकीन करें बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।